नमस्कार। सेंसेक्स 53,000, निफ्टी 15,800। क्या ये मार्केट बबली जोन में है? क्या इस बाजार से पैसा निकालना चाहिए? 1992 या 2000 एंड 2008 के अंदर भी बाजार ऐसे ही ऊपर गया था और इन्वेस्टर का बहुत पैसा बना, जैसा कि अभी 2021 में बना। लेकिन इन तीनों समय में बाद में मार्केट टूटा 50 से 60% और जो पैसा बना खाली पेपर पे रह गया और एक्चुअल इन्वेस्टर अपनी पेपर वेल्थ को एक्चुअल वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इसलिए सवाल आता है कि इस बार अगर हमारा अच्छा पैसा बन रहा है तो क्यों नहीं इस पैसे को कन्वर्ट किया जाए कैश के अंदर, और जब मार्केट गिरेगा तो हम वापस पैसा डाल देंगे। ये काफी लोगों का विचार है। तो 1992 या 2000 के डेटा तो काफी लोगों के पास नहीं रहेंगे या उनको वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2008 से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं 2008 और 2021 की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो पहले लेते हैं जीडीपी ग्रोथ को। 2007 के एंड में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 9.6% थी। नॉट ओनली 2007 में जीडीपी काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही थी, उसके पहले भी 3-4 सालों से जीडीपी काफी अच्छी बढ़ रही थी। अभी 2021 में जीडीपी ग्रोथ खाली 1.6% है। क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में करीब करीब 23% थी। क्रेडिट ग्रोथ आज की तारीख में खाली 6% है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में उस टाइम करीब करीब 16% बढ़ रहा था। आज की तारीख में एक्सेप्ट अगर मार्च 2021 के नंबर छोड़ते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफी नीचे है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2008 के अंदर 92% था, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% के ऊपर है। तो 2004, 5, 6, 7 के अंदर काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हुआ और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ा। क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त रही, लोगों ने अपने अपने बिजनेस में काफी एक्सपेंशन किया। इन सब की वजह से जीडीपी के अंदर तेजी आई और उन सब की वजह से देखते हैं निफ्टी की अर्निंग में किस तरह की तेजी आई। अगर हम 2008 देखें तो 2005, 6 और 7 इन 3 सालों में निफ्टी की ईपीएस में 43% एनुअलाइज ग्रोथ हुआ कंपाउंडेड। इसका मतलब क्या है? निफ्टी का ईपीएस 292% बढ़ा। अभी क्या सिचुएशन है 2021 में? पिछले 3 सालों में निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ खाली 13% है, मतलब खाली 44% एब्सोल्यूट टर्म में निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ बढ़ा है। अभी उन सब की वजह से मार्केट का पी, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो गया? 2008 में पी मल्टीपल मार्केट का 28-29 के आसपास था, अभी मार्केट का पी मल्टीपल उसी लेवल के ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2008 में करीब 6 के ऊपर था, अभी अराउंड 4 के आसपास है। मार्केट कैप टू जीडीपी 150% के आसपास था, अभी करीब करीब 100% के आसपास है। और वो जीडीपी 2008 का ऐसा जीडीपी था जो कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 सालों से बढ़ता हुआ आ रहा था। तो इकोनॉमी ऑलमोस्ट ओवरहीटेड थी, अभी इकोनॉमी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गई है। कंपनियां डीलिवरेज हो रही है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी is actually almost 20 years low, except last 12 month में we have seen significant uptake in the corporate profitability। अभी हमको लगता है कि इकोनॉमी एक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है। तो अभी जो इकोनॉमी है वो 2008 के मुकाबले काफी कमजोर स्थिति से उभर के अभी सामने आ रही है। तो जो 2008 के अंदर इकोनॉमी थी काफी ओवरहीटेड थी, अभी जो इकोनॉमी है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट काफी ज्यादा मजबूत है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग रिफॉर्म की वजह से अभी बैंक की बैलेंस शीट भी मजबूत है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी मजबूत है और काफी क्लीनर ग्रोथ कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर है, क्योंकि 2008 के अंदर फर्जी बिलों से भी कंपनी अपना टर्नओवर बढ़ा सकती थी। अभी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से वो चीजें काफी पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 2021 में 2008 के मुकाबले काफी अलग थी और अभी हमको लगता है 2021 के अंदर इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है टू बिकम सपोर्ट फॉर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें हमारा देश काफी स्टेप्स भी ले रहा है। अभी देखते हैं मार्केट में किस तरह का ग्रोथ आया। तो अगर 2021 के हम पिछले 5 साल के नंबर देखें तो 5 साल में म्यूचुअल फंड ने करीब करीब सारे म्यूचुअल फंड ने मिला के 14.5% के आसपास सीएजीआर दिया। मतलब
पिछले 5 सालों में फंड की एनएवी 2 टाइम बढ़ी है। पिछले 10 सालों में क्या हुआ, 2010 से लेके 2020 के पीरियड में पिछले 10 सालों में फंड्स की एनएवी 14% के आसपास बढ़ी है कंपाउंडेड, मतलब 4 टाइम फंड्स की एनएवी में ग्रोथ हुआ है। यही नंबर हम 2008 में देखें तो क्या पाते हैं कि 2008 में 2003, 4, 5, 6, 7 इन 5 सालों में कंपाउंडेड ग्रोथ ऑफ एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड वाज अराउंड 50%। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 8 टाइम फंड्स की एनएवी बढ़ी है 5 सालों में। अगर हम ले 10 सालों का ग्रोथ उस टाइम तो 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 10 सालों का पीरियड हम ले तो फंड की एनएवी ऑलमोस्ट 35% सीएजीआर से बढ़ी है। मतलब फंड की एनएवी 97 एंड से लेके 2007 के एंड में करीब करीब 20 टाइम बढ़ी है। तो जो अभी का मार्केट है 2021 का मार्केट, वो 2008 जैसा मार्केट नहीं है। ये मार्केट वैसा नहीं कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बल्कि ये ऐसा बाजार है कि जिसके अंदर अगर आपके पास मल्टी बैगर स्टॉक्स है तो वहां धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करके आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कंपाउंडर स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए आपको, और जब भी मार्केट में डिप आए तब आपको पैसा डालना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट थ्योरी, इट इज अबाउट साइकोलॉजी। तो फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो मेरी एडवाइस इन्वेस्टर को सिंपल है कि अगर आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप में काफी पैसा लगा हुआ है तो करीब करीब 25 से 30% अपने पोर्टफोलियो का निकाल लीजिए और मार्केट करेक्शन का वेट मत करिए। वो पैसा निकाल के आप इक्विटी आर्बिट्राज फंड या लो ड्यूरेशन डेट फंड्स में रखिए और वहां से 12 से 15 महीने की एसटीपी या वैल्यू एसटीपी कीजिए। इस बाजार में हमको एक्सेप्ट इवेंट बेस्ड रिस्क जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हमको कोई बड़ा रिस्क नहीं लगता है। इंटरेस्ट रेट ग्लोबली बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब है कि इकोनॉमी काफी अच्छी सिचुएशन में है, तभी इन्फ्लेशन बढ़ता है। और दूसरा, इंडिया में एक बहुत बड़ा फेनोमेना हो सकता है, लेकिन वो आने में 2-3 साल लगेगा कि अगर रियल एस्टेट प्राइजेस ऊपर जाने लगे तो वहां पैसा डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी के माहौल में इक्विटी में पैसा डालने के अलावा इन्वेस्टर के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं इक्विटी वाले पैसे को। तो मुझे वो खाली 2 बड़ी रिस्क लगती है, लेकिन ये रिस्क इतना जल्दी प्ले आउट नहीं होने वाली है। मार्केट में कभी भी 10%, 20% के ऊपर करेक्शन हमको लगता नहीं है। अगर उससे ज्यादा करेक्शन हुआ तो उतनी ही शार्पर रिकवरी हो पाएगी। इसलिए हमारा मानना है कि यहां इस बाजार से पैसा नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो 25 से 30% पोर्टफोलियो आप निकाल के डेट फंड में डालिए, इक्विटी आर्बिट्राज में डालिए, वहां से 12 से 15 महीने की एसटीपी कीजिए। फाइनली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम खाली इस पूरे प्रोसेस में एक छोटे से इनेबलर हैं। धन्यवाद।